नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बेरोजगार साथियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी के अंतर्गत इंटरमीडिएट लेवल के जो पद हैं, उनके चयन हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। तो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है 5 दिसंबर 2023 को। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि प्रारंभ होगी वो है 11 दिसंबर 2023 और लास्ट डेट है जो आवेदन करने की वो है 31 दिसंबर 2023। इसमें ऑनलाइन आवेदन में जो करेक्शन करना रह गया, करेक्शन के लिए जो डेट है वो है 4 जनवरी से 8 जनवरी 2024 तक, और जो लिखित परीक्षा की अनुमानित तिथि है वो है 31 जनवरी 2024। तो दोस्तों, इसमें जो पद खुले हैं उनमें परिवहन आरक्षी के हैं 118 पद, आबकारी सिपाही के हैं 100 पद, उप आबकारी निरीक्षक के 14 पद और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 के जो पद है वो है 2 रिक्त पद। कितने हैं वो? 2 रिक्त पद हैं। और इसके अलावा महिला कल्याण विभाग में जो गृह माता है या हाउस कीपर है उसके 2 रिक्त पद हैं। तो टोटल वैकेंसी है इसमें 236। कितनी? 236 टोटल वैकेंसी हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें परिवहन आरक्षी है, इसके कुल 118 पद हैं। परिवहन आरक्षी के हैं 118 पद, जिसका श्रेणीवार निम्नवत विभाजन है। एससी के 27 पद हैं, एसटी के 4, ओबीसी के 20, ईडब्ल्यूएस के 11 और जनरल के 56। टोटल है 118। ये लेवल 3 की पोस्ट है और इसमें एज जो मांगी गई है वो है 18 वर्ष से 30 वर्ष। कितनी है एज? 18 वर्ष से 30 वर्ष तक। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें है इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई परीक्षा। और जो अधिमानी अर्हता है वो ये है कि जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या जिसके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो। एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट हो? बी सर्टिफिकेट हो, उसको इस भर्ती परीक्षा में क्या दिया जाएगा? वेटेज दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद शारीरिक अर्हताएं हैं। हाइट जो मांगी गई है इसमें सामान्य, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो सीना है वो बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाने पे कितना है? 83 सेंटीमीटर। कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना आवश्यक है। शारीरिक दक्षता है पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़, दूरी और समय। तो पुरुष के लिए 1500 मीटर 6 मिनट में, और महिलाओं के लिए 400 मीटर है 1 मिनट और 35 सेकंड में। पुरुष के लिए चिन अप है 6 बार, और महिलाओं के लिए क्या है इसमें? रस्सी कूद है, वो 1 मिनट में कितनी बार? 55 बार, 55 बार। ठीक है। और परिवहन आरक्षी के पदों है तो शारीरिक मापजोक एवं दक्षता निर्धारित परीक्षा मानकों के अनुसार की जाएगी, जो कि न्यूनतम अर्हकारी की प्रकृति की होगी। ठीक है। जो दिव्यांग श्रेणी है उसमें दिया है कि इसमें किस हिसाब से उनको रिजर्वेशन दिया है। ठीक है। तो इसके बाद आबकारी सिपाही के हैं कुल 100 पद। ठीक है। 100 पद हैं। तो इसमें एससी के हैं 4 पद, एसटी के 3 पद, ओबीसी का 1 पद, ईडब्ल्यूएस के हैं 20 पद और जो जनरल है उसमें 72 पद है। टोटल है 100। लेवल 3 की पोस्ट है और इसमें जो एज मांगी गई है वो है 18 वर्ष से 35 वर्ष तक। 18 वर्ष से कितने साल तक है इसमें? 35 ईयर तक। ठीक है। इसमें शैक्षिक अर्हता है वही इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा, और जो अधिमानी अर्हताएं हैं उसमें सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट। अनिवार्य शारीरिक मापदंड क्या है इसमें? सीने की माप जो है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, तो इसमें पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य, पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए है 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 83.8 सेंटीमीटर फुलाने के। जो पर्वतीय क्षेत्र के हैं
पर्वतीय क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 81.3 सेंटीमीटर फुलाने के लिए फुलाकर। तो पर्वतीय क्षेत्र का बेनिफिट उसे ही दिया जाएगा जो पर्वतीय क्षेत्र का सर्टिफिकेट बनाएगा। हाइट है इसमें पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य या पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 167.6 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.6 सेंटीमीटर और उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। हाइट है जो महिला अभ्यर्थी उनके लिए पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य और पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 52 सेंटीमीटर मतलब, और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 1 मीटर 47 सेंटीमीटर। उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर। इसके बाद डी जो पार्ट है, शारीरिक वजन केवल किसके लिए है? ये शारीरिक वजन है केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो कितना होना चाहिए महिला अभ्यर्थी का वजन? कम से कम, ये न्यूनतम है तो न्यूनतम होना चाहिए 45 किलोग्राम। कितना होना चाहिए? 45 किलोग्राम। इसके बाद अनिवार्य शारीरिक परीक्षण जो है, इसमें देखिए दौड़ दे रखा है और दूरी दे रखी है 4.8 किलोमीटर मीन्स 3 मील की दौड़ है। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो इस 3 मील की दौड़ को 30 मिनट में पूरा करेगा उसे मिलेगा 12 अंक, जो 27 मिनट में पूरा करेगा उसके लिए 15 अंक, जो 24 मिनट में पूरा करेगा उसके लिए 18 अंक, और जो 21 मिनट में पूरा करेगा उसके लिए कितने दिए जाएंगे? 20 अंक दिए जाएंगे। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए कुल दौड़ कितनी होगी? 200 मीटर की। कितनी होगी? 200 मीटर की दौड़ होगी महिला अभ्यर्थियों के लिए, और 52 सेकंड में जो पूरा करेगी उसके लिए 12 अंक। 50 सेकंड में जो अभ्यर्थी पूरी करेगी दौड़ को उसके लिए 15 अंक, जो 48 सेकंड में पूरी करेगी उसके लिए 18 अंक, और जो 40 सेकंड में पूरी करेगी उसके लिए कितने अंक दिए जाएंगे? 20 अंक दिए जाएंगे। ये महिला अभ्यर्थियों के लिए है। इसके बाद है लॉन्ग जंप, लंबी कूद, ये फीट में कूदना है। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 15 फीट कूदने पे दिया जाएगा 12 अंक, 17 फीट कूदने पे 16 अंक, 18 फीट कूदने पे 20 अंक, और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो लॉन्ग जंप का मानक है उसमें 8 फीट कूदने पे 12 अंक दिए जाएंगे, 9.5 फीट कूदने पे 16 अंक दिए जाएंगे, और 10 फीट कूदने पे कितने अंक दिए जाएंगे? 20 अंक दिए जाएंगे। किसके लिए? ये महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 फीट कूदने पे 20 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद बॉल थ्रो है, क्रिकेट बॉल थ्रो है। तो दूरी दी गई है इसमें। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो दूरी है वो है 61 मीटर फेंकने पे कम से कम 12 नंबर, 63 मीटर जो फेंकेगा उसके लिए 16 नंबर, और जो 65 मीटर फेंकेगा या उससे ज़्यादा फेंकेगा उसके लिए 20 नंबर। ऐसे ही बॉल थ्रो है महिला अभ्यर्थियों के लिए, 12 मीटर फेंकने पे 12 अंक, 13 मीटर फेंकने पे कितने अंक? 16 अंक, और जो 14 मीटर फेंकेगा उसके लिए 20 अंक। अब इसमें एक नोट है, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शारीरिकर्ताओं से छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मीन्स जिसके पास पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र होगा उसको ही छूट मिलेगी, बाकी को नहीं। दूसरा है आबकारी सिपाही के पदों के शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा अंक आधारित होगी, और जो दक्षता परीक्षा होगी उसमें विभागीय नियमावली के अनुसार 3 आइटम होंगे और प्रत्येक आइटम 20 अंक का होगा। इस प्रकार यह शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा कुल कितनी होगी? 20 3 60 अंक की होगी निर्धारित मानकों के अनुसार। इसके बाद अगली पोस्ट है उप आबकारी निरीक्षक की। इसमें जो पद हैं वो पद हैं 14 पद, और इसका जो विभाजन है एससी में 3 पद, ठीक है, एसटी 1 पद, ओबीसी 1 पद, ईडब्ल्यूएस 1 पद और जनरल 8 पद, टोटल 14 पद। लेवल है इसका 5, और इसमें जो आयु मांगी गई है वो है 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।
किस वर्ष से कहाँ तक? 42 वर्ष तक। और जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वही, क्योंकि इंटरमीडिएट स्तर के ये परीक्षा है तो इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष। और जो वेटेज है, अधिमानी अर्हता है, उसमें प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि या एनसीसी बी सर्टिफिकेट, या ऐसे अभ्यर्थी जिसके पास क्या हो, एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट हो? बी सर्टिफिकेट हो। इसमें शारीरिक अर्हताएं क्या मांगी गई हैं? शारीरिक अर्हताएं हैं हाइट, इसमें जनरल और अदर्स के लिए है 167.60 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए है 152 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। और जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी, उनके लिए 162.60 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए कितनी है हाइट? 147 सेंटीमीटर, मीन्स 1 मीटर 47 सेंटीमीटर। इसके बाद चेस्ट, जो चेस्ट की माप है वो है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। तो इसमें अनुसूचित जाति एवं पर्वतीय क्षेत्र के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए है बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर और फुला के 81.3 सेंटीमीटर। और जो जनरल कैटेगरी के या अदर जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 83.8 फुला के। कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना आवश्यक है। शारीरिक वजन, ये केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है, तो इनका जो वजन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 45 kg। ठीक है। और इसमें भी वही है कि जो छूट चाहते हैं जो विद्यार्थी पर्वतीय क्षेत्र के, तो उनके लिए पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा उनको किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। इसके बाद जो चौथा पद है वो है हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3। इसमें कुल पद हैं 2। कुल पद कितने हैं? 2 हैं। और इसमें जो रिक्तियों का विवरण है वो ये है कि एक पद एससी का है और एक पद जनरल का है। कुल मिला के 2 पद हैं इसमें। लेवल 3 की ये पोस्ट है और आयु कितनी है इसमें? 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक। 18 वर्ष से लेकर कितनी वर्ष तक? 42 वर्ष तक इसमें आयु मांगी गई है। ठीक है। इसमें वही क्वालिफिकेशन है। देखिए इसमें थोड़ा नया है, इंटरमीडिएट के साथ 1 वर्ष का छात्रावास रखरखाव का कार्य अनुभव या मैस के लेखा के रखरखाव का अनुभव। और दूसरी क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसमें कैटरिंग में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र। कैटरिंग में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है हाउस कीपर, ये महिला, जिसको गृह माता भी बोलते हैं। कुल पद कितने हैं इसमें? 2 पद। तो इसमें दोनों पद जनरल के लिए हैं। लेवल 4 की ये पोस्ट है और आयु जो सीमा है इसमें वो है 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक। 21 वर्ष से लेकर और कितने तक? 42 वर्ष तक इसमें आयु सीमा मांगी गई है। और जो क्वालिफिकेशन है इसमें इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष। और दूसरी जो क्वालिफिकेशन है किसी सरकारी संगठन या प्रतिष्ठित नर्सिंग होम में हाउस कीपर के रूप में 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव। तो इसमें वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। फिर इसमें लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस जो प्रश्न होंगे वो आएंगे। और इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे? जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड उसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। और इसमें एक और चीज़ है क्वालिफाइंग। सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अंक लाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मीन्स अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से कम 45 नंबर तो आने ही हैं जनरल और ओबीसी के लिए। और अदर्स के लिए 100 में से 35% या 100 में से 35 नंबर आनी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों
ये थी नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।